मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम अल्लाह की लारहम किताब मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, ओ मेरे मौला ये बता दे हम ईमान लाए कैसा जो हमारा ईमान मकबूल हो जाए, जिससे हम टनाटन ईमान वाले मुकम्मल कामिल ईमान वाले पक्के सच्चे मोमिन हो सके। मेरे मौला बता दे उसमें कैसा ईमान लाना होगा। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, वो आरिफ रज़ा कुरैशी मेरे बंदे ईमान ऐसा लेके आओ आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। सुभान अल्लाह। ओ मेरे बंदो ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के ईमान मेरे नबी के यार ईमान लाए हैं। ओ मेरे मौला बता दे तेरे नबी के यार कौन है? जवाब आता है मेरे नबी का यार जनाबे सिद्दीक़ वफादार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का यार उमर फारूक आजम है। मेरे नबी का यार जनाब हज़रत उस्मान गनी है। मेरे नबी का यार मौला अली है। मेरे नबी का यार हजरत बिलाल बफा हजरत बिलाल हबशी है। मेरे नबी का यार जनाब सलमान फारसी है। ऐसा ईमान लाओगे तो फिर तुम मुकम्मल ईमान वाले हो जाओगे। मेरे नबी कौन है इनके यारों की जिंदगी पे तुम्हें नजर करना होगी तब मुकम्मल ईमान वाले होगे। हुजूर के दीवानों ने हुजूर के मस्ताने हुजूर के यारों ने कैसा मेरे नबी से प्यार किया है। आओ मैं आपको लेके चलूं मेरे नबी के यार का नाम तरफ तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह और तरफ के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के एक यार हैं हजरत क्या कर रहे हैं आप लोग? सब लोग जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। इधर उधर पुकारिए मत, सब लोग हुजूर के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार हैं हजरत अबू जंदल बिन सुहैल। हुजूर के यार की ये वाकया सुनेंगे आप तड़प की जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकया कुछ इस तरह है कि मेरे नबी के यार हैं हजरत अबू जंदल बिन सुहैल। इन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया। न बाप ने कलमा पढ़ा है, न माँ ने कलमा पढ़ा, न भाई ने कलमा पढ़ा। और आपने जब कलमा पढ़ लिया ईमान लाए हुए वक्त काफी गुजर गया तो वक्त चलता रहा आगे गुजरता रहा वक्त, मगर हजरत अबू जंदल बिन सुहैल ने बताया नहीं कि मैंने कलमा पढ़ लिया है। मगर जब काफी वक्त गुजर गया एक दिन हुजूर की मोहब्बत दिल में अंगड़ाई लेने लगी, प्यार बहुत ज्यादा हो गया। जब इश्क बढ़ता है तो इंसान बेकरार हो जाता है। हजरत अबू जंदल बिन सुहैल के दिल में हुजूर को देखने की तड़प पैदा हुई, मगर हुजूर उस वक्त में अपने काशाने नबुव्वत में थे नहीं, सरकार कहीं बाहर गए हुए थे। हजरत अबू जंदल कमरे में जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। जब रोने की आवाज बाप ने सुनी, माँ ने सुनी, भाई ने सुनी, परेशान हो गए। कहने लगे बात क्या है, क्यों रो रहे हो, वजह क्या है? अब राज खुल जाता है। बोले जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बोले मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, ईमान ले आया हूँ। जब इतना सुनते, क्योंकि बाप ने भी कलमा नहीं पढ़ा, माँ ने भी नहीं पढ़ा और भाई ने भी नहीं पढ़ा है, परेशान जब इतना सुनते हैं क्योंकि वो हुजूर से सख्त नफरत रखते थे माँ बाप उनके, मगर हजरत अबू जंदल ने जब कलमा पढ़ा तो वो बेकरार हो गए। अब मामला क्या आगे बढ़ता है, आप जी लगा के बोले तो गुफ्तगू आगे बढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तरफ के बोल दें या रसूल अल्लाह। हजरत अबू जंदल बिन सुहैल मेरे करीमा का सैयद कौनैन से मोहब्बत इस तरह करते हैं कि आपकी मोहब्बत में आंख से आंसू निकलने लग गए। बाप को पता चल जाता है, माँ को पता चला है, भाई को पता चला है। बोले तुझे पता नहीं है कि इस कायनात में जितना बड़ा दुश्मन माज़अल्लाह मोहम्मद हमारा है, वो कायनात में उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई भी नहीं है। जितना हम दुश्मनी उनसे करते हैं शायद कायनात में किसी और से इतनी दुश्मनी नहीं करते। मगर मेरे नबी का यार बोला वो तुम्हारी बात है, मैं मोहम्मद अरबी से प्यार करने लग गया। सुभान अल्लाह।
मगर अब देखें कोई हुजूर के गुलामों, ये दीन हम तक तो बड़ी आसानी के साथ पहुंच गया है, मगर नबी के यारों से पूछो हमारा कुछ भी नहीं लगा है, मगर मेरे नबी के यारों का क्या कुछ दीन में नहीं लगा है। जिन्होंने अपने जिस्मों पे मारे भी खाई है, तलवारों की बरछारें भी अपने जिस्मों पे खाई है, जिन्होंने अपने माल को भी कुर्बान किया है, अपनी जमीन जायदाद को भी कुर्बान कर दिया, बच्चों को भी कुर्बान किया है, मगर दिल में नबी का प्यार आ गया है, कलमा नहीं छोड़ा। मेरे नबी के इस यार का पता चल गया। बाप कहते कलमा नहीं छोड़ेगा, वो कहते कलमा छोड़ने के लिए नहीं पड़ा है। वक्त आएगा बाप को भी छोड़ सकता हूँ, माँ को छोड़ सकता हूँ, कबीला छूटता है छूट जाए, गाँव छूटता है छूट जाए, भाई का रिश्ता छूटता है छूट जाए, मगर मोहम्मद रबी का रिश्ता नहीं छूटने वाला। सुभान अल्लाह। मगर हुजूर से जो प्यार हो गया है वो नहीं छोड़ना है। जब इतना सुनते हैं बाप और माँ, जब सुनते हैं तो भाई और बाप दोनों ने मशवरा किया ऐसा करो, मारना शुरू करते हैं। अब कोड़ा लाते हैं, कोड़ा लाकर आपको मारना शुरू करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप भी मारते हैं, मारते मारते बाप थक गए, एक तरफ बैठ जाते हैं। भाई ने कोड़ा लिया, भाई मार रहा है, कोई और नहीं मार रहा है, घर वाले मार रहे हैं। किस लिए पिट रहे हैं कि हुजूर का कलमा पढ़ लिया। किस लिए पिट रहे हैं कि हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। मेरे करीम आका के गुलामों, उधर बाप भी मारता है, इधर माँ भी बुरा भला कहती है, क्योंकि माँ भी मोमिना नहीं, बाप भी नहीं, बाप भी भाई भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप मारते मारते थक जाता है, इधर बैठ जाता है, भाई को कोड़ा दिया, भाई ने मारा, जिस्म बेकरार, परेशान हो गए, जिस्म आपका जिस्म जख्मों से चूर चूर हो जाता है। निकाल होने के बाद कमरे में बंद कर दिया जाता है। बड़ा दर्दनाक वाक़या, तड़प जाएंगे मेरे नबी के गुलाम मुस्तफा पर वालों, याद रखना मेरे करीम आका सैयदे कौनैन की मोहब्बत में ताला लगा दिया गया, घर में बंद, घर में कमरे में बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद में मेरे करीम आका के गुलामों, ये मेरे नबी का यार वो वक्त आया जब मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सुलह हुदैबिया के लिए निकले। 1500 अपने यारों की हमराई में, 1500 अपने याराने वफा के साथ सुलह हुदैबिया के मकाम पे मेरे करीम आका सैयदे कौनैन आए। आने के बाद में जब हज़रत अबू जंदल बिन सुहैल को पता चला है आपके पीछे वाले कमरे के पीछे वाली साइड में विंडो लगी हुई है, विंडो को तोड़ देते, जंजीरों से बंधे हुए हैं, मगर जंजीरों को तो नहीं तोड़ पाए। मगर याद रखना मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी के इस यार ने विंडो को तोड़ा है। मेरे नबी का यार जनाबे मौला अली, आप फरमाते जिस रास्ते से जनाबे अबू जंदल बिन सुहैल हुजूर की बारगाह में जा रहे थे, वो पूरा रास्ता खून से तर हो गया। आपको इतना मारा कि आपके जिस्म से खून बह रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की बारगाह में जाते हैं, सरकार की बारगाह में जाने के बाद जैसे ही मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ती है, हाथ फैला के कहते हैं या रसूल अल्लाह, भाई ने मारा कोई शिकवा नहीं, बाप ने मारा शिकवा नहीं, या रसूल अल्लाह माँ ने आपका कलमा पढ़ने के बाद बुरा कहा है, शिकवा नहीं, बस दिल में तमन्ना इतनी है और सोया मुझे सीने से लगा ले, गम दूर हो जाए, मुझे सीने से लगा ले, कम दूर हो जाएगा। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बाप भी छूट गया है, माँ भी छूट गई, भाई भी छूट गया है, मगर अब जब तक आपसे मोहब्बत का राज पता नहीं था, मैं अपनी जिंदगी घर पे गुजारता रहा, मगर या रसूल अल्लाह अब आपको छोड़ के रहना मुझे गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको छोड़ के या रसूल अल्लाह अब मुझे रहना गवारा नहीं है। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन ने वो वक्त बिल्कुल करीब था कि हुजूर फरमाते कि चलो तुम मेरे साथ मदीना चलो, मगर उधर सुलहनामा लिख चुका गया था, उधर सुलहनामा लिख गया था कि जो मक्का से मदीना आएगा वो तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मदीना से मक्का आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। हुजूर ने उस पर साइन किए थे, मगर नबी
के यारों ने कहा या रसूल अल्लाह हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मगर मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के यार जनाब उमर फारूक आजम बैठे थे। जब ये सुलहनामा लिखा जा रहा था, और ये सुलहनामा किसने करवाया जी? अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला। उस वक्त ये ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया था, हुजूर फरमाने वाले थे कि चलो अबू जंदल तुम मेरे साथ मदीना चलो, क्योंकि आपके घर वाले आप पर जुल्म और ज्यादती कर रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया चलो मदीना। तो अबू सुफियान बोले नहीं, हमारी शर्त तय हो गई है। हुजूर के यार जनाब उमर फारूक आजम तड़प उठे, बोले नहीं, हुजूर के यार को साथ लेकर जा, हुजूर के यार को साथ लेकर जाना है। जब हजरत अबू जंदल बिन सुहेल का वाकया हजरत उमर को पता चला, हजरत उमर तड़प जाते हैं, बेकरार हो गए, बोले नहीं हम अपने साथ हुजूर के यार को लेकर जाएंगे। तो अबू सुफियान बोले अगर तुम शर्त नहीं मानते हो तो फिर सुलह भी हमारी नहीं है आपकी, हमारी सुलह भी खत्म हो गई। मगर हुजूर ने क्या फरमाया? तड़प के बोलते सुभान। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे यार उमर, ओ उमर इब्ने खत्ताब मामला रहने दे, क्योंकि मेरे नबी की निगाह देख रही थी, मेरे नबी की निगाह देख रही थी। कहाँ देख रही थी? कि वो वक्त बिल्कुल करीब है कि अल्लाह फतह मक्का ता फरमाने वाला, अल्लाह फतह मक्का ता फरमाने वाला। क्योंकि हुजूर मदीना मक्का छोड़कर मदीना आए थे ना, तो हुजूर पर पाबंदी लगा दी गई थी कि मक्का शरीफ में हुजूर को तवाफ करने तक के लिए नहीं दिया गया था, तवाफ के लिए भी पाबंदी थी। मगर वो वक्त बिल्कुल करीब था, मेरी नबी की निगाह नबूवत देख रही थी, गैब था, नबी की गैब वाली आंखें देख रही थी कि अल्लाह वो वक्त लाने वाला है कि फतह मक्का होने वाला है। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ अबू जंदल बिन सुहेल परेशान मत हो, वो वक्त आ गया, आने वाला है कि मैं तुम्हें अपने करीब बहुत जल्द बुलाने वाला हूँ। तड़प के बोल दे सुभान, और जी लगा के बोल दे सुभान। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे यार अबू जंदल, वो वक्त बिल्कुल करीब आने वाला है, मैं तुम्हें अपने पास बुलवाने वाला हूँ। अबू जंदल जाओ, अभी इस वक्त में तुम अपने घर चले जाओ। हजरत अबू जंदल अपने घर जब जाते, बाप भी खड़ा हो जाता, माँ भी आती है, भाई भी आता है, ताने देने लगे, बोले क्या हमने तुझसे कहा था कि जिसका नाम माज़अल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है तुझसे प्यार नहीं करता है, तू उससे प्यार करता है, उसकी मोहब्बत में तुम्हारे खाता है। मगर मेरे नबी का यार जवाब सुनोगे तड़प जाओगे, बोले तुम्हें पता नहीं है वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं अल्लाह के नबी से प्यार करता हूँ। कायनात छूट जाए, छूटती है छूट जाए, मगर मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छूटेगा। अल्लाह वो अकबर कबीरा। वो वक्त बिल्कुल करीब आ गया कि अल्लाह ने फतेह मक्का ता फरमाई। जैसे ही फतेह मक्का का मौका आया, मेरे करीम आका सैयदे कौनैन की नजर मेरे नबी के यार पे पड़ती है, हुजूर ने सीने से लगा लिया है और अपने घर वालों को जवाब देते हैं ओ मेरे घर वालों, तुमने तो कहा था कि मोहम्मद का दामन छोड़ दो, क्या मिलता है? तुम छोड़ने की बात करते हो, मेरा तो ईमान ये करो तेरे कहो तेरे नाम पे जाफदा न बसे जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या मैं करो रो जहां नहीं, करूं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा आरिफ कुरैशी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? समझ भी आ रहा है? समझ में आ रहा है? आरिफ रजा कुरैशी अभी स्टार्टिंग है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक फिक्र इंशाअल्लाह कुरैशी आपको दे के जाएगा। ऑपरेटर साहब मेरा साथ ना छोड़ें, आप रिपीट बढ़ा दीजिए। आप लोगों को अच्छा ये बताएं समझ में आ रहा है?
मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपके भाई? अगर बात समझ में नहीं आए तो फिर मामला अच्छा नहीं बनता है। हाँ, हल्की सी रिपीट बढ़ाइए जी, लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर से हमें प्यार करना कैसे, हुजूर से प्यार हमें कैसे करना है? सबसे मेन और सबसे मेन पॉइंट की बात, हुजूर से ऐसा प्यार करो जैसा मेरे नबी के यारों ने हुजूर से प्यार किया। सुभान अल्लाह। हुजूर के यारों ने जैसा प्यार किया है, आज आप देख रहे हैं हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारे मदरसे खसाए जा रहे हैं, मुसलमानों को जगह जगह परेशान किया जाता है। मैं आपको कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे के जाऊंगा, एक नुस्खा दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, आरिफ रजा कुरैशी काफी वक्त से, काफी दिन हो गए लगातार बोलते हुए, और हर अपनी तकरीर में आखिर में एक पैगाम दे के जा रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा वो पैगाम अगर आप लोगों ने अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लिया और उस पर अमल करना मुसलमानों ने शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद होगी और आखिरत तो आबाद होना ही होना है। लेकिन जो जालिम हम पर जुल्म कर रहे हैं, उनके जुल्म के पंजे को अल्लाह ताला तोड़ने के लिए काफी है। आप तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा और ईमान कैसा होना चाहिए? मेरे नबी के गुलामों एक हुजूर के यार हैं, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं, जंग के लिए तैयारी हो रही है। सरकार ने फरमाया मेरे यारों, तुम्हारे दिलों में जो सबसे ज्यादा कोई अगर अहमियत की चीज हो, अगर किसी चीज का जज्बा और शौक हो, तो आज अपने अपने जज्बात को मेरे सामने जाहिर करो। आप तड़प के बोल दो तो मैं फिर हुजूर की बातें बताता। सुभान अल्लाह। सब लोग दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे करीमा का सैयद है कौनैन ने फरमाया, ओ मेरे यारो, आज अपने अपने दिल के ख्यालात पेश करो। तुम्हारे दिलों में कौन कौन से ख्यालात आते हैं? तुम मुझसे प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो? आखिरकार तुम्हें किस काम में भलाई दिखती है? मेरे नबी का एक यार, मेरे नबी का एक वफादार, एक गुलाम में खड़े हो जाते हैं, अर्ज करने लग गए, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्नाओ आरज़ू अरमान ये है, जब आपके दुश्मनों से जंग हो, मार मार आई हो, या रसूल अल्लाह, जब मद्दे मुकाबिल आपका दुश्मन मेरे सामने आए, मैं उसके सामने हो, वो मेरे सामने हो, या रसूल अल्लाह, दोनों तरफ से तीरों तलवार की बौछार होने लग जाए, जालिम मुझ पे जुल्म करे, वो तीर फेंके, मैं भी तीर उसकी तरफ फेंको, वो मुझ पे तलवार चलाए, या रसूल अल्लाह, मैं भी तलवार चलाऊं, मेरा ये जी चाहता है, ओ मेरे करीमा का, मगर दिल का अरमान ये, मेरे नबी के गुलामों, मुस्तफापुर वालों के नबी के यारों ने कैसा हुजूर से प्यार किया है। दिल में सिर्फ तमन्ना थी कायनात रूठ दिए रूठ जाए, मदीने वाला राजी हो जाए। कायनात छूटती है छूट जाए, मगर मदीने वाले का दामन नहीं छूटना है। मेरे नबी के यार, जनाबे मेरे नबी के यार, मेरे नबी के सियाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो तमन्ना ये है, जब जंग हो मैं मुकाबला करूं, दोनों तरफ से लड़ाई होने लग जाए, उसके बाद में जब मैं उन्हें काफी लोगों को मार काट के जहन्नम में पहुंचाने लगूं, या रसूल अल्लाह, वो वक्त करीब आ जाए जब जालिम मुझ पे हमला करे और मुझे शहीद करने के करीब ला चुके, फिर वो मेरे साथ में ये मामला करे, या रसूल अल्लाह, आपका दुश्मन मेरा बाजू काट दे, आपकी मोहब्बत में मेरा बाजू भी कट जाए, या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना ये, मेरा पैर भी काट दिया जाए, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख भी निकाल दी जाए, मेरी ज़बान भी काट दी जाए, मेरे जिस्म के हर उज़्व को, हर टुकड़े को जुदा कर दिया जाए, उसके बाद में मुझे शहीद कर दिया जाए, और शहीद करने के बाद जब कल क़यामत के मैदान में, हशर का मैदान हो, मैदान में शरकाइन हो, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल मौजूद हो, हर नबी की कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन और 2,24,000 अंबिया और रसूल की उम्मत हो, हर नबी की उम्मत वहां पर हो, हिसाब किताब लिया जा रहा हो, सब्र की बारगाह में पेश किए जा रहे हो, मैं भी या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे आप, तड़प के बोल दे सुभान, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह।
या रसूल अल्लाह मैं भी अल्लाह की बारगाह में जाऊं, फिर मेरा रब मुझे देख के सवाल करे, ओ मेरे बंदे मैंने तुझे ये हाथ दिया था किधर दे के आया है, मैंने ये पैर दिया था किधर दे के आया है, मैंने तुझे ज़बान दी थी किधर दे के आया है, मैंने देखने के लिए आंखें दी थी किधर दे के आया है, मैंने तुझे ज़बान दी किधर दे के आया है, ये जिस्म के आज़ा कतवा के कहाँ पे आया है। जब रब की बारगाह में ये पुरसिश की जा रही हो तो मैं जवाब दूंगा मेरे मौला ये आंखें तेरे नबी के नाम पे दे के आया है, या रसूल अल्लाह ये बाजू तेरे नबी के नाम पे दे के आया है, ये पैरों को कटवा कर तेरे नबी के नाम पे दे के आया है, या रसूल अल्लाह ये पूरा जिस्म जब अल्लाह पूछेगा कहाँ दे के आया है, मैं कहूँगा तेरे नबी के नाम पे शहादत का दर्जा पाकर पूरे जिस्म के टुकड़े करवा के मैदान जंग में दे कर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मते सहाबा इकराम। सुभान अल्लाह। हुजूर से इतना प्यार करो जैसा मेरे नबी के यारों ने यार हुजूर से प्यार किया है। हुजूर के यारों की तरह अगर प्यार किया तुमने तो फिर इंशाअल्लाह तुम कामयाब ही कामयाब हो। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? समझ आ रहा है? आज हमें जरूरत पता है किस बात की है? आज हम परेशान हैं, इल्म की कमी है, इल्म की कमी है, इल्म हमारे पास नहीं है तो आज हमें हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काश अगर मेरे नबी के गुलामों अगर इल्म होता, दीन का इल्म होता तो आज तुम और हम परेशान नजर नहीं आते। इसलिए कि मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों आज माहौल देख रहे हैं, मुसलमानों को भगाया जाता है, एक साजिश रची जाती है मुसलमानों को निकाल दिया जाए। मुसलमानों को कैसे निकाला जा सकता है? मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से नहीं आया है, मुसलमान हिंदुस्तान में गरीब नवाज की मर्जी से आए, गरीब नवाज की मर्जी से आया है। मुसलमान गरीब नवाज की मर्जी से आया है। हाँ, मैं एक फिक्र देकर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम बड़ी आसानी के साथ चले जाएंगे, मगर शर्त यह है कि गरीब नवाज से हिंदुस्तान को निकाल दिया जाए। मगर अल्लाह का शुक्र है गरीब नवाज को हिंदुस्तान से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि गरीब नवाज अपनी मर्जी से आते तो हो सकता था जा सकते थे, गरीब नवाज अपनी मर्जी से नहीं, गरीब नवाज उसकी मर्जी से आए हैं जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को बनाकर कुल कायनात का मालिक मुख्तार बना दिया। सुभान अल्लाह। कुल कायनात को बनाकर कुल कायनात का मालिक को मुख्तार बना दिया है। और ये हिंदुस्तान इतना अजीम मुल्क है, हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जिसमें इंसानी सिलसिला जब जारी हुआ ना, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह ने चाहा कि इंसानी मखलूक को दुनिया में बनाए, पैदा फरमाए, तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए ना सबसे पहले, तो पता कहाँ आए थे आपको पता है ना? नहीं पता है। हिंदुस्तान के अब ये श्रीलंका में चला गया है, सरनदीप एक पहाड़ है हिंदुस्तान में, सरनदीप एक पहाड़ है, सरनदीप में तो सरकार आदम अलैहिस्सलाम वहां पर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। ये पहले हिंदुस्तान में था मगर अब श्रीलंका में चला गया है। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में सबसे पहले आए। और ये कोई बात ये अगर मैं कह दूं तो बेजा ना होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले आए, तो मेरे नबी का नूर भी सबसे पहले अगर आया है किसी जगह पर तो वो हिंदुस्तान है। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का मज़ार पुरअनवार मदीना शरीफ में है और अल्लाह का घर खाना काबा मक्का मुकर्रमा में है। मक्का अफजल है इसलिए कि वहाँ पर खाना काबा है, मदीना अफजल है इसलिए कि वहाँ मेरे नबी की तुरबत अनवर है, मगर हिंदुस्तान अफजल है इसलिए कि हिंदुस्तान में मेरे नबी का नूर सबसे पहले है। वे आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर रखा था ना अल्लाह, नूरे मुस्तफ़ा आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से आया। मैं अभी हुजूर का पूरा मुकम्मल शजरा सुनाऊंगा तो आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लगा के बोल दें यार।
मुसलमानों तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें। आज मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, परेशान किया जाता है, मुसलमानों को परेशान किया। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम, तुम कहते हो हमारे पास में मौलाना साहब हम कैसे आगे बढ़े, कैसे दीन को बचाने के लिए, मस्जिदें बचाने के लिए, मदरसे बचाने के लिए कैसे आगे बढ़े। फौज हमारे पास में नहीं, आर्मी हमारे पास में नहीं, कोर्ट हमारे पास नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारे पास नहीं, हाई कोर्ट हमारे पास नहीं, हमारे पास में ताकत नहीं, हमारे पास असले नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारे पास कोर्ट नहीं है, तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट नहीं, तुम्हारे पास अदालत नहीं, तुम्हारे पास में आर्मी फौज नहीं है। मैं मानता हूं, मगर याद रखना सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी आगे कोई और भी जगह है। वो कौन सी जगह है? सुप्रीम कोर्ट से भी आगे, हाई कोर्ट से भी आगे, जजों से भी आगे वो कौन है जो सब कुछ चलाता है? वो तेरे और मेरे रब की जात अल्लाह है। तेरे और मेरे रब की जात अल्लाह है। मेरे नबी के गुलामों, तुमने अल्लाह को बुला दिया, नबी से मोहब्बत करने का तो दावा है, मगर नबी से सच्चा प्यार नहीं किया है। हुजूर से सच्चा प्यार करके तो देखो, आपके ना फौज की जरूरत पड़ेगी, आपके पास में हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपके पास में आर्मी नहीं, फौज नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ बंदूकों से मुकाबला किया जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि तलवारों से मुकाबला करो, मगर मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, ये मुल्ला कमजोर हो सकता है मगर हमारा अल्लाह कमजोर नहीं हो सकता। मुल्ला तो कमजोर हो सकता है मगर अल्लाह कमजोर नहीं हो सकता है। मैं आपको एक फिक्र ये देते जाता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। एक याद रखना, बड़े बूढ़ों की मिसाल है। वो बुजुर्ग फरमाते थे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आपको गली गलहारों पे, चौराहों पे बैठ के तस्करे करने की जरूरत नहीं, उससे काम नहीं चलना है। तस्करे करने से काम नहीं चलेगा। मुसलमान परेशान हो गया है, मस्जिदें हमारी छिन गई, मदारिस हमारे छिन गए, हमारे उलमा पे अत्याचार किया जाता है, परेशानियां दी जाती हैं। इस चीज से सिर्फ जबानों से कहने से काम नहीं चलेगा। आज ही दिन में अहद कर लो, मेरे नबी के गुलामों, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएगी। वो फिक्र क्या है? वो ये कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह की बारगाह में जाके अदा कर लो। अल्लाह की बारगाह में जब मुसलमान नमाज पढ़ेगा, दुआ मांगेगा, तेरी आंख से आंसू जमीन पे बाद में गिरेगा, अल्लाह तेरी दुआ पहले कबूल फरमाए। और जब तेरी दुआ कबूल हो गई, जब तेरी दुआ कबूल हो गई, तो फिर सारी ताकतें फेल हो जाएंगी। अल्लाह तुझे इज्जत और शान अता फरमाएगा। अल्लाह तुझे इज्जत और शान अता फरमाएगा। हुजूर से प्यार करने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, अगर वाकई हुजूर से प्यार है, हुजूर से मोहब्बत है, तो इस अंदाज की मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप तड़प के बोल दें, या रसूल अल्लाह। थक गए क्या आप? थक गए क्या? अरे थके तो नहीं है। मैं बताऊं आपको, अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को जनाब आदम के पेशानी में कैसे रखा। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा और जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के नूर पेशानी में मेरे प्यारे नबी सैयद कौनैन का नूर, मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में कैसे आया? अल्लाह ने चाहा जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कब फरमाया, ओ मेरे जिब्रील जमीन पे जा, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आ। क्या कहा? आप तड़प जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं हुजूर की शान बयान करने आया हूँ। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। इस वाक़े को आप सुनेंगे, आप तड़प जाएंगे। बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाए, आदम अलैहिस्सलाम को बनाए। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ओ जिब्राइल जाओ जमीन पर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। जब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाना चाह रहे थे कि जमीन थर थर कांपने लग गई। जमीन, आपकी नॉलेज में इंशाअल्लाह इजाफा हो जाएगा। मैं मालूमाती बात बता के जाऊंगा, आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और बोल दे सुभान अल्लाह।
जमीन से जब मिट्टी उठाना चाहिए तो जमीन तड़पने लगी, जमीन कांपने लगी। जब जमीन कांपने लगी तो जमीन ने कहा, ओ जिब्राइल सोनिया, बात क्या है, तू मिट्टी उठाकर क्यों लेकर जा रहा है? तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ जमीन, मिट्टी उठाकर इसलिए लेकर जा रहा हूँ, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है जिब्राइल एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर ला, मैं अपनी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाऊंगा, इंसानी मखलूक का सिलसिला जारी फरमाऊंगा, इंसान बनाऊंगा। जब जमीन ने इतना सुना, बोले उसके बाद क्या होगा? अब बातें हो रही जनाब जिब्राइल की और जमीन की मिट्टी की बातें हो रही है। अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, उसके बाद क्या होगा? जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जमीन, उसके बाद अल्लाह जब इंसानों को बनाएगा, उसमें से कुछ लोग नेक होंगे, कुछ लोग उसमें से बद होंगे, कुछ नेकुकार होंगे, कुछ नेकुकार होंगे, कुछ गुनहगार होंगे। अब वो नेकुकार होंगे उन्हें जन्नत अता फरमाएगा, गुनहगारों को अल्लाह दोज़ख में डाल देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जमीन ने इतना सुना है, जमीन चीखने लगी, ओ जनाब जिब्राइल, तुम्हें तुम्हारे रब के नाम का वास्ता और वसीला, तुम मुझसे मिट्टी ना ले जाओ। जब जमीन रोने लगी तो हजरत जिब्राइल वापस चले जाते हैं। अब जमीन रोई क्यों है, मैं आपको जमीन के रोने में भी हिकमत बताऊंगा। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। जब जमीन रोई है और जब कोई रोता है कोई, तो उससे क्या निकलता है? आंसू। कोई रोता है इंसान तो आंसू निकलते ना। तो जमीन रोई है तो जमीन से भी कुछ ना कुछ निकला है, जमीन से कुछ ना कुछ निकला है। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम जनाब जिब्राइल वापस चले गए। अल्लाह का नाम का जब वसीला दिया, जमीन ने वापस चले जाते हैं। जमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, मेरे मौला जमीन कांपने लगी, तेरे नाम का वास्ता और वसीला पेश किया, मैं वापस आ गया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद में जनाब हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जो कि जमीन को जनाब जिब्राइल पूरा मामला बता के चले गए। अब जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम आते जमीन पे हाथ रखना उठाना चाह रहे थे, फौरन जमीन कांपने लग गई। बोली, ओ जनाब मीकाईल, तुम्हें तुम्हारे रब का नाम का वास्ता और वसीला पेश करती हूँ, तुम मुझसे मिट्टी ना लेके जाओ। इसलिए कि जनाब जिब्राइल आए थे, वाकया बता के चले गए। अल्लाहू अकबर कबीरा। जमीन ने इनकार कर दिया, जनाब मीकाईल भी वापस चले गए। फिर उसके बाद में जनाब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आए, मिट्टी उठाना चाहिए, वही मामला फिर पेश आया, नाम का अल्लाह के वास्ता पेश किया, वापस चले जाते हैं। आखिर में अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं। जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, मिट्टी उठाना चाहे, जमीन उपका करने लग गई, रोने लगी, गिरिया जारी करने लग गई। इधर जमीन रोती जाती है। जनाब हजरत इस्राईल बोले, ओ जमीन तू रोती है, रोती रे, मगर मुझे मेरे रब का हुक्म है, छोड़ के नहीं जाना है, लेकर जाना, मुझे छोड़ के नहीं जाना है, मैं मिट्टी लेकर जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, जमीन रोती रही। अब कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है? ओ मौलाना आरिफ रजा कुरैशी, आपने कहा जनाब जिब्राइल वापस चले गए, अल्लाह ने हुक्म दिया था मिट्टी को मिट्टी लेके आओ, जनाब जिब्राइल को हुक्म दिया था मिट्टी लेके आओ, वापस क्यों चले गए? क्या अल्लाह की नाफरमानी की? जनाब मीकाईल क्यों वापस चले गए? जनाब इसराफील वापस क्यों चले गए? ना ना, मेरे नबी के गुलामों, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं, उनके जाने में भी हिकमत है, उनके जाने में हिकमत है। इसलिए कि जनाब हजरत अगर जिब्राइल जमीन से आए थे, जमीन पे मिट्टी ले जाते, पहली बार में जमीन रोती नहीं, जमीन तड़पती नहीं, और जमीन नहीं रोती तो फिर वो मकसद हल नहीं होता, जो रब को करना था वो मामला मुकम्मल नहीं होता। जनाब हजरत इस्राईल मिट्टी ले जाते हैं, जमीन रो रही, रोने में हिकमत क्या है? मुस्तफापुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आप बोल के बताएं तो मैं मसला सुभान अल्लाह, सब लोग बोल के दिखाएं, फिर मसला कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। या किसी को पता हो तो बताए। आपको पता है जमीन क्यों रोई? जमीन रोई है, उसके रोने में हिकमत क्या थी? पता है किसी को? बताइए, पता है?
अगर नहीं पता है, जिसे पता है वो बताए, और नहीं पता है फिर राह के हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं, सब लोग जितने भी हैं सब लोग तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। जमीन रोई है, जमीन के रोने में हिकमत ये है, मेरे करीम आका ने फरमाया गुलामों, ये दुनिया में जो नदियां दिखती हैं, ये तालाब दिखते हैं, ये नाले दिखते हैं, ये जो दुनिया में पानी दिख रहा है, जमीन रोई है, अल्लाह ने पानी जारी कर दिया। अगर जमीन नहीं रोती तो पानी कहां से आता? अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब जिब्राइल इस्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी ले जाकर रब की बारगाह में पेश करते, अल्लाह ने हुक्म फरमाया जाओ ओ मेरे मलाइका, अब इस मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो, मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही है, मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो। कुछ कहते हैं कि नबी कौनैन के गुलामों, मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। मेरे नबी की शान कितनी है, नबी का कमाल कितना है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की जरूरत पड़ी। अरे यार तड़प के बोल रहे सुभान अल्लाह। और कोई नबी ऐसा नहीं जिस नबी को मेरे नबी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, कोई एक नबी नहीं। वो लोग कहते हैं कि नबी की हमें जरूरत नहीं। अब मैं कहता हूँ तेरी क्या बेसात है, तुझे नहीं पड़ती है तो तू अपना अलग काम कर। हमारा अकीदा ईमान ये है कुल कायनात को मेरे नबी की जरूरत है, क्योंकि वो नबियों में रहे मत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहे मत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ होने के लिए अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो। अब मलाइका ने मिट्टी गूंदना शुरू कर दी। 40 दिन तक मेरे करीमा का सैयद कौन है उनके गुलामों, मिट्टी को जमीन पे रख दिया गया। अब मिट्टी को जमीन पे रखा, वो जमीन का कौन सा हिस्सा था जिस जगह पे आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को, जिस्म वाली मिट्टी को, आपके खमीर वाली मिट्टी को गूंदा गया, वो हिस्सा जमीन का जहां आज खाना काबा बना है। जिस जगह खाना काबा है ना, जिस जगह खाना काबा है उस वक्त खाना काबा नहीं था। खाना काबा जिस जगह बना है उसी जगह पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तेरे और मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जिस मिट्टी से बनाया गया, जिस मिट्टी को गूंदा गया, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाने के लिए वो खाना काबा वाली जगह पर रखी गई, खाना काबा वाली जगह पे रखी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मिट्टी गूंदी गई तो अल्लाह ने उसको गूंदने के लिए पानी की जरूरत पड़ी। मिट्टी खुश्क थी, मिट्टी खुश्क थी। अच्छा, जो आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के लिए बनाने के लिए मिट्टी लाई गई थी, वो मिट्टी के रंग बता दूं, आप रंग बता दूं कितने थे? रजी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आप सुनना चाहते तो जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। पता है कितने रंग थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म को जिस मिट्टी से बनाया गया वो 60 रंग थे। कितने? कितने? 7 नहीं, 60 रंग थे। 60 कितने? 60 रंगों की मिट्टी से। उसमें काली भी थी, सफेद भी थी, पीली भी थी, हरी भी थी, नीली भी थी। 60 रंगों की मिट्टी थी। अब बताइए, जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 60 रंगों की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है, तो फिर इंसान 60 रंगों के होंगे कि नहीं? जी यार होंगे या नहीं? नहीं बोले आप, होंगे ना? मगर आज ब्यूटी पार्लर, अब तक हमारी माएँ बहनें तो जा ही रही थी, ब्यूटी पार्लर पे माएँ बहनें तो जा रही थी, मगर अब नौजवान को शैतान सवार हो गया है।
इन्हें भी भूत सवार हो गया, ये भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। अच्छा ब्यूटी पार्लर जाते क्यों हैं? बात हंसने की नहीं मेरे नबी के गुलामों, बात हंसने की नहीं है। हाँ, ब्यूटी पार्लर जाते क्यों हैं? ब्यूटी पार्लर चेहरा काला कराने के लिए जाते हैं। कैसा कराने जाते हैं? सफेद चेहरा कराने। कैसा? सफेद चेहरा। क्या अल्लाह को पता नहीं था ये बंदा काली मिट्टी और पीली मिट्टी, नीली मिट्टी, गंदमी मिट्टी और सफेद मिट्टी से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब 60 रंगों की मिट्टी से बनाया है, तो उनकी आने वाली नस्लों के रंग क्या अलग अलग नहीं होंगे? उनकी आने वाली नस्लों के रंग भी अलग अलग होंगे। ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर के चक्कर पे चक्कर लगाते हो मेरे नबी के गुलामों। अगर तुम चक्कर लगाना भूल ना जाओ, अगर आरिफ रजा कुरैशी की बात सुनो, आप नबी के मैं नबी की शान, मैं हुजूर सैयद कौनैन का फरमान आपको बता के जाऊं। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दो सुभान अल्लाह। ब्यूटी पार्लर पे जाते हो, अपने पैसे भी बर्बाद करते हो और वहां पर जाकर हुजूर सैयद कौनैन की नाफरमानी भी करते हो, क्योंकि हुजूर सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत सैयद फारूक मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद फारूक मियां साहब क़िबला। सुभान आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फारूक मियां साहब के बिला दामत बरकातुहू कुदसिया तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें और अपने नेकियों में इजाफा करें। तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। अब बात बिल्कुल मुकम्मल होने जा रही है। तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। कितने रंगों की मिट्टी थी? 60 रंगों की मिट्टी थी। तो इंसान भी अलग अलग होना है, लेकिन नुस्खा ये है, आप ब्यूटी पार्लर पर ना जाएं तो कोई कहेगा मौलाना साहब अगर ना जाएं तो फिर चेहरा चमकता नहीं है, बात बनती नहीं है। तो कुरैशी आपको नबी के हवाले से एक पैगाम दे के जाएगा। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं, क्रीम क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोगों को फिर हुस्न कैसे आए, चेहरे पे नूर कैसे आए? मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह के नबी सैयद कौनैन ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे वो नूर अता फरमाएगा, दुनिया में भी चमकेगा। तेरी कब्र में उस नूर की वजह से पेशानी पे अल्लाह वो चमक अता फरमाएगा, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी और कब्र भी रोशन होगी, मैदान महशर में जाएगा। वो पेशानी पे जो तूने सजदे किए हैं, अल्लाह उस चेहरे पेशानी पे ऐसा नूर जाहिर फरमाएगा, मैदान महशर में हर एक पहचान लेगा ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया। तो शर्त यह है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें। नमाज की जरूरत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई, 40 दिन तक वो मिट्टी पे बारिश हुई। कितने दिन? 39 दिन बारिश हुई। 39 दिन बारिश हुई, 40 दिन, 39 दिन गम की बारिश हुई है, 1 दिन खुशी की बारिश। कितने दिन? 40 दिन बारिश हुई। हुजूर फरमाते हैं 39 दिन गम की बारिश हुई है, 1 दिन खुशी की बारिश हुई है। इसीलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। आप देखते ही होंगे 1 महीने में कभी कभी ऐसा मौका आता है जो कभी इंसान खुश आता है नजर, वरना ज्यादातर टेंशनें और फिक्र ही लगी रहती है। ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, सब कुछ होने के बावजूद भी मगर फिर भी वो परेशान नजर आता है। क्योंकि हुजूर फरमाते 39 दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को बनाने के लिए जो मिट्टी में पानी की जरूरत पड़ी, 39 दिन गम की बारिश हुई, 1 दिन खुशी की बारिश हुई। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल जिस्म बन गया। जब आपका हिला पूरा तैयार हो गया, अब अल्लाह ने रूह को हुक्म फरमाया। अब यहाँ से हुजूर की बातें आ रही हैं। तलब के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल दें यार। मैं बताना चाहता हूँ हुजूर का नसब और हुजूर की शान क्या है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह।
मगर ये सारी बातें आएंगी कैसे? जज्बा नबी के सहाबा वाला, हुजूर से मोहब्बत आएगी कैसे? ये जब आएगी जब आपने कुरान पढ़ा होगा, आपके बच्चों ने कुरान पढ़ा होगा। ये तब आएगा जब आपने, आपके बच्चों ने नबी की हदीस पढ़ी होगी। इसलिए कि नबी की हदीस भी सच्ची है, रब का कलाम भी सच्चा है। न रब का कलाम झूठा हो सकता है, न नबी की हदीस झूठी हो सकती है। तो जब नबी की हदीस और रब का कलाम झूठा और गलत नहीं हो सकता है, तो फिर आप रब के कलाम की तिलावत करें। जब रब का कुरान पढ़ेंगे, और कौन सा रब का कुरान, कौन सा रब का, कौन सी नबी की हदीस, नबी का कौन सा कलाम? शायर कहता है कौल नबी कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल नबी कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला, कुरान न बदला, कुरान न बदला जाएगा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल हो गया, अल्लाह ने रूह को हुक्म फरमाया, ओ मेरे पाक पैगंबर जनाब आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। रूह जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने के लिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम के करीब जाती है। जिस्म के करीब जाने के बाद जाग के देखती है, वापस आ जाती है। रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला जिस जगह तू जाने का हुक्म फरमाता है वहां तो अंधेरा ही अंधेरा। यार तलब के नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अच्छा लग रहा ना आपको यार? तो जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डालने के लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया। रूह जाती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के करीब जाती है। क्या देखती है कि अंधेरा ही अंधेरा है। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे नबी के नूर की जरूरत पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तौलब के बोल दे सुभान अल्लाह। और इस रूह का और मेरे नबी के नूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए हमें हुजूर से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसीलिए हमें हुजूर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरे नबी के गुलामों, बस आखिरी बातें चल रही हैं मेरी गुफ्तगू की, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, रूह जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाने के लिए तैयार हो गई। क्या देखती है? रूह ने कहा, मेरे मौला जिस जगह जाने का तेरा ऑर्डर और हुक्म है वहां पे अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले का इंतजाम फरमा दे। पता चल गया है जहां पर अंधेरा हो मेरे नबी की जरूरत पड़ती है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाने के लिए रूह ने इनकार कर दिया क्योंकि अंधेरा था। अल्लाह ने फरमाया, ओ रूह ठहर जा। मेरे नबी के नूर को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रख दिया। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रखा, वो नूर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में पुष्ट में रखा। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पीठ में मेरे नबी का नूर रखा, तमाम मलाइका पीछे खड़े हो जाते, नूर मुस्तफा को देखते हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह आई, रूह आना थी कि आदम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ के देखते, मलाइका की मुकर्रब जमात पीछे खड़ी है। मलाइका की जमात को देख रब की बारगाह में अर्ज करते, ओ मेरे मौला बात समझ में नहीं आती है, ये तेरे ये तेरी वो जमात है, वो मुबारक और मोतबरक जमात है, ये तेरी वो नूरी मखलूक है, ये बड़ी शानों वाली मखलूक है। ओ मेरे मौला मुझे ये गवारा नहीं लगता, मुझे ये गवारा नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है तेरी मुबारक और नूरी मखलूक मेरे पीठ के पीछे खड़ी है। अब की बारगाह से जवाब आता है, ओ मेरे पाक पैगंबर आदम वजह ये है ये तुम्हारी ताज़ीम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी पुष्ट में मैंने लजपाल नबी का नूर रखा।
मैंने तुम्हारी पुष्ट में लजपाल नबी का नूर रखा है, ये उसे देखने के लिए पीछे खड़े हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मेरे मौला, फिर मेरा जी चाहता है वो नूर पीछे नहीं रहना चाहिए, उस नूर को पेशानी में रख दे। उस नूर को पेशानी में रख दे। अब वो नूर मुंतकिल होता हुआ आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। अब जब पेशानी में आया, तमाम मलाइका जो पीछे खड़े थे वो सामने आ जाते हैं। जब सामने आए तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, यार कोई शायद लजपाल है, कोई ज्यादा शानों वाला अल्लाह का कोई खास है कि जिसकी वजह से, जिसके नूर को, जिसको देखने के लिए मलाइका पीछे खड़े रहे। अब सामने पेशानी में आया, सामने आ गए। अब दिल ने अंगड़ाई ली, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में अर्ज करते मेरे मौला, मेरा भी जी चाहता है उसी नूर को मैं भी देख लूं, जिस नूर को मलाइका पीठ में तूने रखा तो मलाइका देखते रह गए। ओ मेरे मौला, पेशानी में रखा, मलाइका सामने आ गए। अब मेरा भी जी चाहता है मैं भी उस नूर को देख लूं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में इतना अर्ज करना था, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में मेरे नबी का नूर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन उंगलियों को चूमा भी है और आंखों से भी लगाया। अब कोई अगर पिलपिला सवाल कर दे कभी, मैं इस वक्त पे इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता हूँ, अगर कोई पिलपिला सवाल करे कि ये अंगूठा क्यों चूमते हो, तो फिर तुम कहना जवाब हमसे ना पूछ। अगर अंगूठा पूछने का, अगर अंगूठा चूमने और आंखों से लगाने का सवाल करना है तो मुझसे सवाल ना कर, सवाल तेरे और जो मेरे भी बाप हैं, जो तेरे भी बाप हैं, आदम अलैहिस्सलाम से जाकर, सुभान अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम से जाकर कर आदम अलैहिस्सलाम तक वो पहुंच नहीं सकता है। जी लगा के बोल दे सुभान, सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दे सुभान। मेरे करीमा का सैयद है कौन है गुलाम वो नूर, मेरे नबी मुकर्रम लजपाल नबी का नूर जब आदम अलैहिस्सलाम के उंगलियों में आया, आपने चूमा भी है, आंखों से भी लगाया। इसीलिए जब आला हजरत की नजर पहुंची, आप बोले सुबह तैबा में बटता है बानूर, सुभान अल्लाह, सुबह तैबा में हुए बटता है बानूर का, सदका लेने नूर का आया है ता। सुभान अल्लाह, सुभान सब लोग मेरे साथ में, आया है ता और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब गरा, सुभान अल्लाह, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। यही नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह ने पुष्ट में रखा, पेशानी में रखा, वही पेशानी से फिर मुंतकिल होते हुए जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से नस्ल लंबा था, नस्ल कैसे आया। अब हुजूर का वो नस्ब नामा जी लगा के बोलने सुभान, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आरिफ रज़ा कुरैशी जहाँ भी जाता लोग फरमाइश जरूर करते हैं कि आरिफ रज़ा कुरैशी हुजूर के बाप दादाओं के नाम सुनाओ, और नाम सुन के खुश क्यों ना हो, इसलिए कि जब तेरे और मेरे बाप का नाम आ जाए, कोई बाप और दादा के नाम ले ले, सीना 32 इंच नहीं, सीना 36 इंच का चौड़ा हो जाता है, इसलिए कि तेरे और मेरे बाप के नाम आ गए, मेरे बाप दादाओं के नाम आ गए। और मेरे नबी के गुलामों जब हम हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेके हुजूर कब्र पुरनवार में खुश हो गए, और जब हुजूर कब्र में खुश हो जाएंगे, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश जी नहीं भैया, अब नहीं जी, मात नहीं बनना, जी लगा के बोल दो
सुभान अल्लाह। आप फिर थका हुआ नहीं, अब आखिर की बात चल रही, बिल्कुल मामला लास्ट चल रहा है, कब तकरीर खत्म होने वाली है, तो लगना चाहिए मुस्तफापुर के मुरादाबाद इलाके के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, पता चलना चाहिए कि जिंदा लोगों से आरिफ रजा कुरैशी ने खिताब किया है। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पहला इत्तेफाक है जो 12 बजे तक मेरी तकरीर खत्म हो रही, वरना 12:30 से पहले कभी नंबर नहीं आता। हाँ, मैं लेट हुआ मगर इस माना कर आपके गांव के एतबार से, और वैसे जो प्रोग्राम मेरे जो होते हैं उसके एतबार से तो अब शुरू हुआ है वक्त में। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब सैयद साहब के बिला यहाँ तशरीफ फरमा है, हाँ तो वक्त ज्यादा अब आगे नहीं बढ़ाना है। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सब लोग जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे आनोशान उसके बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे बारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइद के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे औसोस के बेटे मस्जिद के बेटे सम्मे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे नाथ के बेटे असर के बेटे ज़ीशान के बेटे हैदी के बेटे यारद के बेटे यंजल के बेटे नाज़न के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे अमनान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे वाक़ी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिर के बेटे तदार के बेटे बलदास के बेटे हिसाब के बेटे नाशिर के बेटे अभी के बेटे कमाल के बेटे बॉस के बेटे हौस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे अदू के बेटे नदान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुद्रका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आरिफ रजा कुरैशी। आज आपने शिद्र यूट्यूब सोशल मीडिया का दौर हज़रत आदम से लेके मेरे करीमा का तक सुना होगा, लेकिन आरिफ रजा कुरैशी आज गौसे आज़म तक नशा पहुंचा है। सुभान अल्लाह। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। जनाब हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी तैयबा के रज़ा के दा उम्मुल मोमिनीन जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा के रज़ा के दा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के प्यारे शोहर नामदार हैदर करार फातिह खैबर मौला अली शेर खुदा मौला अली के प्यारे बेटे बड़े बेटे का नाम जनाब हजरत इमाम हसन, दूसरे छोटे बेटे का नाम इमाम हुसैन। मौला अली के बारे में शायर ने कौन मौला अली कलम उठा लिख दिया फिजाए तहर में सारा अली का है। फिजाए तहर में सारा अली का है, जिस्म तो देखता हो नजारा नजारा अली का है। फिजाए दहर में हजरत मौला अली के बेटे का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे छोटे बेटे का नाम इमाम हुसैन। शायर ने जब इमाम हुसैन की शान देखी कलम उठा लिख दिया या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा छोड़ कर तैबा तेरा करबला को जा छोड़ कर तैबा
तेरा करबले को जाना याद है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रजा के बेटे जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जनाब सैयदना ईसा के बेटे जनाब हजरत सैयदना महमूद के बेटे जनाब हजरत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला सोमई की प्यारी बेटी तैयबा के रजा के जनाब हजरत फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लसानी महबूब कुतुब रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम जिलानी। जब आला हज़रत सरकार ने गौसे आजम की शान देखी तो कलम उठाया लिखने लग गए, वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला, वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा ऊंचे ऊंचों सरों से सरों से कदम आला, ऊंचे ऊंचों सरों से कदम आला तेरा। अगर आपकी मोहब्बतें मिल जाए तो इसी शजरे को सरकार गरीब नवाज की बारगाह तक ले आओ। जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम के बेटे जनाब हजरत सैयदना नजमुद्दीन के बेटे जनाब हजरत सैयदना अब्दुल अजीज के बेटे जनाब हजरत सैयदना कमालुद्दीन के बेटे जनाब हजरत सैयदना गयासुद्दीन के बेटे अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आला हजरत ने गरीब नवाज की जब शान देखी कलम उठाया बोले, ख्वाजाए हिंद वो दरबार आला, ख्वाजाए हिंद वो दरबार आला तेरा कभी महरूम नहीं, अरे मांगवा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों चलते चलते आरिफ रज़ा कुरैशी तुम्हें ये पैगाम देके जाएगा कि अगर गौसे पाक से मोहब्बत है, गरीब नवाज से अगर तुम्हें प्यार है, अगर तुम्हें सच्ची सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनका मज़ार पुरनवार महरौली के दिल्ली में महरौली मोहल्ले में सरकार गरीब नवाज के खलीफा और आपके खास मुरीद का नाम मज़ार पुरनवार महरौली शरीफ में। सर अगर तुम्हें सरकार बाबा फरीदुद्दीन से प्यार है, साबरे अलाउद्दीन कलियरी से अगर तुम्हें प्यार है, निजामुद्दीन देलवी महबूब इलाही से प्यार है, सरकार सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी से तुम्हें अगर प्यार है, आला हजरत से तुम्हें प्यार है, मेरी माओ बहनों तुम भी गौर से सुन के जाओ और ये दिल की तख्ती पर लिख के नोट करके जाओ। आरिफ रज़ा कुरैशी ने जहाँ तक इन बुजुर्गान दीन की जहाँ तक बेइज्जती पड़ी, मैंने देखा सरकार को से आजम अगर माएँ सुधर जाए, हमारी बहनें भी सुधर जाए, इनके अगर हालात सुधर जाए, अपने बच्चों को अगर तालीम के लिए पढ़ाने के लिए, जब मैंने तारीख पढ़ी सरकार को से आजम, सरकार गरीब नवाज, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही, सरकार बाबा फरीदुद्दीन, सरकार साबरे पाक अलाउद्दीन कलियरी, सरकार आला हजरत, इनकी मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी तो इनकी तरक्की में सबसे ज्यादा हाथ किसी का रहा है, वो जात माँ की जात है, माँ की जात है कि इन्होंने अपने बच्चों को, माओ ने इनकी अपने बच्चों को वो शिक्षा दी, वो तालीम दी है। और सरकार गरीब नवाज कोई ऐसे ही गरीब नवाज नहीं बन गए, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे मेरे नबी के गुलामा तुमने दामन पकड़ा कब है? दामन पकड़ के देखो, इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, कब्र में भी कामयाबी।
कब्र में भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मैं एक बात बड़ी तेजी के साथ बता दूं, सरकार गरीब नवाज की शान कैसे, गरीब नवाज हिंदुस्तान में ये तो सबको पता है, हर एक ये कहता है कि हम कैसे चले जाएं, जब गरीब नवाज ने हमें बसाया है हम कैसे चले जाएं। कभी ये तो देख लो गरीब नवाज ऐसे ही गरीब नवाज नहीं बने, गरीब नवाज की माँ वो है। मैंने तारीख पढ़ी है, रिवायत बयान करने वाला रिवायत बयान करने वाला रिवायत बयान करता है, और जब लिखने वाला तारीख लिखता है तो वो बताते हैं वो गरीब नवाज हैं जो आपकी माँ की कभी तहज्जुद की एक वक्त की नमाज भी कभी कज़ा नहीं, एक दिन भी आपकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। और जब गरीब नवाज की एक वक्त की माँ की तहज्जुद की नमाज जब कज़ा नहीं हुई तो अल्लाह ने कमाल दिया, गरीब नवाज को पूरे हिंद का राजा बना दिया। ऐसे ही नहीं बने सरकार साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी। अगर मैं एक एक वली पे बोलूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, अब बात इधर उधर नहीं करना है, हाँ बात को लंबा नहीं करना, जी लगा के बोल तो बस बात खत्म हो रही, जी लगा के बोल दो सुबह। इन बुजुर्गान दीन से अगर सच्चा प्यार है और सच्ची मोहब्बत है तो मेरे नबी के गुलामों एक पैगाम कुरान की तालीम, कुरान पढ़ाओ। मैं बहुत ज्यादा वाकयात अगर आपको बताऊं तब भी वही असर होगा। बस ये समझिए कि ये जितने भी अल्लाह वाले हैं पहले इन्होंने इल्म को सीखा है, इन्होंने सबसे पहले इल्म सीखा है, तब उसके बाद पूरी दुनिया पे राज करते हैं। आज दुनिया इनको जानती है, इसलिए जानती है कि इन्होंने कुरान की तिलावत की है, नबी की हदीस पे अमल किया है। नबी की हदीस जब पढ़ोगे तब फिर आप भी अमल करोगे, कुरान पढ़ोगे तब वो आपको फायदा देगा। कुरान पढ़ो, नबी की हदीस पढ़ो, क्योंकि जो नबी से प्यार करता है वो नबी की हर अदा को अपनाता है। और मेरे नबी का बस चलते चलते एक शेर समात कर ले, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, और तब के बोलते यार रसूल। मेरे नबी ये कौन है, सैयद कौन है, उनके गुलाम, मेरे आका हुजूर से मोहब्बत करने वालों कैसा प्यार करके जाओ ये समझते हो आप मुस्तफापुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आपका अकीदा और ईमान शायद ये आप समझ बैठे कि हम हुजूर से जितना प्यार करते हैं और कोई नहीं करता है। आप ये नहीं समझे, बल्कि मेरे नबी के यारों ने भी मुस्तफा से प्यार किया, अल्लाह के मुकद्दस वलियों ने भी हुजूर से प्यार किया। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने जब ये देखा मेरे नबी के यारों की मोहब्बत और हकीकत देखी तो आपने कलम उठाया लिख दिया कि मैं ये नहीं आता कुर्बान समाना है। जो काम मुफ्ती सलमान अजहरी करके दिखा रहे हैं वो काम तू भी कर सकता है, वो काम मैं भी कर सकता हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी के ना घर को कब्जा किया गया था, ना कोई बिल्डिंग खसाई गई थी, ना उन्होंने कोई जमीन जायदाद पे हमला किया, न किसी ने उनकी जमीन छीनी थी। इसलिए नहीं बोले कि उनकी जमीन किसी ने छीनी है, उनके मकान को किसी ने हमला किया है, ना ना वो इसलिए बोले हैं नबी की शरीयत पे हमला हुआ है, नबी की शरीयत को छीनने की बात आई है, इसलिए बोले। तो ऐसे कितने लोग पैदा हो सकते हैं, मगर बात क्या है, तुम पैदा तब होगे जब तुम्हें नबी का नबी कौन है इनकी हदीस याद होगी, जब अल्लाह का कलाम याद होगा, जब तुम्हें नबी से प्यार होगा, अल्लाह के मुकद्दस कलाम से मोहब्बत होगी। अल्लाह के कलाम पे कोई उंगली उठाए वो उंगली को काट दिया जाएगा, जो जबान खुले उस जबान को काट दिया जाएगा, जो आंख अगर चले उस आंख को निकाल कर बाहर किया जाएगा। इसलिए कि ना हम किसी के मजहब को टारगेट करते हैं, ना हम किसी की किताबों को हम टारगेट करते हैं। तो जब हम किसी पे उंगली नहीं उठाते फिर किसी को हम ये नहीं बनता है वो मेरे नबी की शरीयत में मुदाखलत करे, मेरे नबी ये कौन है उनके दीन में मुदाखलत करे, तो फिर हमें नबी से प्यार कैसा करना हो कि मैं ये नहीं कुर्बान समाना है, एक मैं ये नहीं कुर्बान समाना है, जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, जिसका कीदा ये कि मेरे नबी हमें पुलसरात से पार फरमाएंगे, वो पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज है उससे गुजर के जाना है, फिर उसके बाद में जन्नत मिलेंगे। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना
सहरा का वो बाबा है, सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाम सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे मेरे नबी ने तुम्हें रुकने का हुक्म फरमाया है उससे रुक जाओ। अल्लाह ताला इस जिक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार अपने नबी के सदके में इस जिक्र नूर को अपनी बारगाह में परवरदिगार कबूल फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामियां हुई हों, अल्लाह ताला अपने नबी के सदके में माफ़ फरमाए। तमाम लोग एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द करने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।